बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदुल हसन एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का करम। सर बात करते हैं आज इमरान खान का जो जायचा, जो उनकी जन्म कुंडली है, उसकी सितारे क्या कहते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है। सर बताइएगा कुछ उनके जायचे में और उनकी जन्म कुंडली के बारे में। जी, देखिए, इमरान खान साहब का जायचा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस पर काफ़ी ज़्यादा बातें भी हो चुकी हैं और वीडियोस भी बनी हुई हैं। तो इमरान खान साहब का जायचा, बहुत अच्छे योग हैं उनके जायचे में। एक तो उनके जायचे में पहले घर में भी पंच महापुरुष योग होता है, एक मालविया योग बना हुआ है उनके, उसके साथ गजकेसरी योग भी उनके जायचे में बना हुआ है। तो जिनका जायचा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना, तो उनको अगर थोड़ी बहुत लाइफ में हर्डल्स आती है ना, तो वो हर्डल्स उनकी काफी ज्यादा दूर हो जाती है। तो स्टिल इमरान खान के लिए इस वक्त जो उनका टाइम चल रहा है, वैसे तो उनकी महादशा तो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, टाइम उनका बेहतर चल रहा है। लेकिन कुछ अंतर्दशाएं उनकी अच्छी नहीं चल रही इमरान खान साहब के जायचे में। तो इस वजह से उनको ये चीजें देखने को मिल रही हैं, स्पेशली कुछ उनकी पार्टी के हवाले से, कुछ उनके जो कारकुनान हैं उनके हवाले से, पार्टी के अहदेदारों के हवाले से। तो अभी स्टिल उनके लिए कुछ टाइम अच्छा नहीं है। कुछ पाकिस्तान का भी पैदाइशी जायचा कुछ इस वक्त अच्छी सूरत हाल में नहीं है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब के लिए ये जो मंथ चल रहे हैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसी मंथ में 17 तारीख से, आज 14 तारीख है, तो 17 तारीख से हमारे आसमानी कौंसल का सबसे एक बड़ा प्लेनेट है सयारा ज़ोहल, इसको हम बोलते हैं, इसको सैटर्न बोलते हैं। ये रेट्रोग्रेशन में होने जा रहा है, रेट्रोग्रेड होगा सैटर्न, और ये 4 नवंबर तक रेट्रोग्रेड ही रहेगा। और इमरान खान साहब के पैदाइशी जायचे में सैटर्न कम्बस्ट है। तो इस वक्त इमरान खान की अंतरदशा में सैटर्न की अंतरदशा भी चल रही है। इस वजह से इमरान खान को मजीद हर्डल्स अभी आ सकती हैं 17 जून, इसी मंथ के बाद भी। जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेशन में आएगा 4 नवंबर तक, ना तो हमारे कुछ बहुत ज़्यादा मुल्की हालात कोई बेहतर नज़र आ रहे हैं, और ना इमरान खान के जायचे से नज़र आ रहा है कि 4 नवंबर तक उनकी कुछ चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। जी। सर अभी आपने बात की उनके जायचे में योग हैं, तो सर जो मुश्किलात हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, नजरबंद होंगे, या फौजी अदालतों में उनके मुकदमात का सामना करना पड़ेगा? जी, देखिए, इमरान खान साहब के जायचे में जैसा कि मैंने बताया है कि ये उनके मलावीय योग है, पंच महापुरुष योग में केंद्र में जब वीनस होता है, इनके पहले घर में वीनस की प्लेसमेंट है। और ऐसा बंदा सपोज अरेस्ट भी हो जाए तो थोड़े अरसे के लिए होता है, बहुत ज्यादा अरसे के लिए ये अरेस्ट नहीं होंगे। अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सैटर्न मजीद अब 17 तारीख से रेट्रोग्रेशन में आएगा, तो आप देखेंगे कि हमारे मुल्की हालात और मजीद खराबियों की तरफ भी जाना शुरू हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड होता है प्लेनेट, तो उसके कुछ, वैसे तो रिजल्ट जो होते हैं ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं रिजल्ट। वो डिपेंड्स करता है कि हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसमें ये भी हो सकता है कि हमारे मुल्की हालात कुछ बहुत ज्यादा खराब भी हो सकते हैं और कुछ बेहतर भी हो सकते हैं, ये दोनों सूरतें हैं। लेकिन पैदाइशी जायचे में पाकिस्तान के कुछ सैटर्न की भी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है पाकिस्तान के जायचे में। और इमरान खान साहब के जायचे में सैटर्न वैसे तो अब उनके फ्रेंडली राशि में है, लेकिन यह है कि सैटर्न उनका कम्बस्ट है पैदाइशी जायचे में। जब कोई प्लेनेट कम्बस्ट होता है, तो वो उसके रिजल्ट से, जब प्लेनेट रेट्रोग्रेशन में आता है ट्रांजिट में, तो उस वक्त उसके रिजल्ट्स उनको कुछ बहुत ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते। और अगर हम बात करें कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो अभी आपने बात की थी, जी आपने क्या फरमाया था? सर के फौजी अदालतें, फौजी मुकदमात, ये मिलिट्री कोर्ट में हाँ उनका ट्रायल होगा? जी, जहाँ तक बात है ना कि मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल, देखिए, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उनका नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि खान साहब की ओवरऑल पॉपुलैरिटी भी देखे, और पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी आप देख लें,
तो हमारी मिलिट्री कभी भी जो है वो इस तरफ नहीं जाएगी। तो मिलिट्री कोर्ट के तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि खान साहब का हो सकेगा, उनके पैदाइशी ज़ायचे से भी। क्योंकि सपोज के अगर वो अदालतों की तरफ जाते भी हैं तो उनके लिए ये थोड़े टाइम के लिए होगा, अदरवाइज वो कंप्लीट जिसको हम कहते हैं कि वो कोर्ट मार्शल की तरफ जा सकते हैं, तो वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि इनका पैदाइशी ढांचा बहुत स्ट्रांग है खान साहब का। वक्ती हर्डल्स आ सकती, कोर्ट मार्शल के चांसेस नहीं नजर आ रहे, ना पाकिस्तान के हारोस्कोप से और ना इमरान खान के हारोस्कोप से। सर अभी बहुत से ने मैंने स्कॉलर जो सुना है कह रहे हैं कि जी खान साहब की और बुशरा बीबी की तलाक हो जाएगी। क्या खान साहब के जायचे में ऐसा है कि उनकी तीसरी शादी भी नाकाम होगी कि या कि चौथी शादी होगी? देखिए बेसिकली खान साहब के पैदाइशी ढांचे में जैसे मैं इस पर वीडियोस बनाई थी कि खान साहब की फॉर एवर जो है ना फीमेल्स के साथ बनेगी बहुत कम। इनकी लाइफ में टिल डेथ इनकी कोई फीमेल नहीं होगी। तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि खान साहब की हो सकता है कि इनके साथ अलहदगी हो जाए बुशरा बीबी के साथ। और मजीद आगे शादी का तो चांस नहीं है, इनका शादी तो नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि अब ये तन्हाई या लाइफ अपनी जो इन्होंने वक्त की हुई है अवाम के लिए, या जैसे कहते हैं कि मैं शुमाली इलाका जा की तरफ ही रहना पसंद करूंगा, तो इनको ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन फीमेल से इनकी ना बनी है पूरी लाइफ में और ना बनेगी इनकी फीमेल के साथ, बुशरा बीबी के साथ। इनका जो हॉरोस्कोप बताता है कि कभी भी उनके साथ अलैदगी हो सकती है। आप देखेंगे कि अभी भी उनके हालात कुछ इंटरनल अच्छे नहीं चल रहे होंगे, जो उनका जायचा बता रहा है इमरान खान साहब का। तो सर आपको फ्यूचर में लगता है कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो सियासत में एंट्री कर सकते हैं? खान साहब का जायचा ऐसा है कि उनके कोई फैमिली से उनकी सियासत में इंटरफेयर करेगा? जी नहीं, खान साहब का जो जायचा है ना जी, उसमें उनके बेटे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे फ्यूचर में, स्पेशली पॉलिटिक्स के हवाले से। या हम देखें उनकी कोई फैमिली में से कोई बंदा आ सकता है, तो उनकी फैमिली में से भी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उनके लिए जो आकर खान साहब को फ्यूचर में अगर देखें कि देखें हर बंदे ने जान तो देनी है, हमने भी, हर बंदे ने मरना तो एक दिन है। तो लेकिन उसके बाद भी खान साहब की जो पार्टी है वो ऐसे ही है कि कोई फैमिली बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा उनका, क्योंकि फैमिली का बंदा उनको रन कर सकता है, ना बेटे और ना कोई और बंदा कोई नजर आ रहा है उनकी फैमिली। तो सर तो आपको पीटीआई जो उनकी जमात है तरीके इंसाफ, अगर उसका जायचा देखें तो अभी तो आपको कितने महीने के लिए उनके लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं? जी, पीटीआई का अगर हम जायचा देखें तो पीटीआई के लिए जो अभी नवंबर तक तो काफी ज्यादा हर्डल्स हैं। ठीक है, जो सितारे कहते हैं जैसे कि सैटर्न रेट्रोग्रेशन में आ रहा है, तो इससे भी काफी ज्यादा मुश्किलात बढ़ेगी। और यही टाइम होगा कि गुरु चंडाल योग भी अभी तक पाकिस्तान के जायचे में भी मौजूद है, और जाहिर है पीटीआई के जायचे में भी मौजूद है, हर बंदे के जायचे में मौजूद है। लेकिन वो जगह अलहदा-अलहदा होती है हर बंदे की कि किस जगह पर इफेक्ट करता है। तो गुरु चंडाल योग भी नवंबर में खत्म होगा, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी नवंबर में खत्म होगी। तो चूंकि ये एक बड़े प्लेनेट है, राहु का ट्रांजिट भी आप देखेंगे कि वो भी नवंबर में ही होने जा रहा है। राहु का बहुत लंबा ट्रांजिट होता है, तो राहु जब अपना घर पीछे आएंगे उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे कि बहुत ही चीजें एंटायरली आपको चेंज देखने को मिलेंगी। क्योंकि राहु इस वक्त हम सभी जानते हैं कि राहु एरिस साइन में है, तो एरिस साइन में राहु बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये मंगल की राशि है, फायर राशि है, तो इसमें बहुत सी पाकिस्तान के जायचे में भी, हर बंदे के जायचे में मुश्किलात आपको देखने को जरूर मिल रही होंगी। ठीक है, फायर एलिमेंट में हवा, और फायर हवा ने आग बुझानी होती है, तो इस तरह से ये कोई अच्छा नहीं है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नवंबर के बाद इंशाल्लाह ताला कुछ न हमारे हालात मुल्क के भी और कुछ सियासी हालात भी बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। लेकिन नवंबर से पहले कुछ अगर देखें ना, कोई बिग चेंज वो नजर नहीं आ रही है। नवंबर से पहले पहले बड़ी तो चेंज सर नजर आप नहीं आ रही, ना तो कोई। तो सर आपको पीटीआई पे पाबंदी लगती हुई नजर आ रही है, जमात बैन होती हुई नजर आ रही है? देखिए पीटीआई पर पाबंदी जो है ना, जो तो पीटीआई का जायचा कहता है या इनके जो सितारे कहते हैं,
तो उसमें पीटीआई पर पाबंदी लगती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। पीटीआई पर पाबंदी बिल्कुल नहीं लगेगी और ना लग सकती है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई का जो वोट बैंक है ना, वो आप जानते हैं कि काफी स्ट्रांग है उनका वोट बैंक। तो अवाम का आपको पता है कि बहुत ज्यादा इसमें रोल होता है। तो पीटीआई स्ट्रांग हो जाएगी नवंबर के बाद, जैसे ही हमारे प्लैनेट्स की कुछ चीजें बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी, तो नवंबर के बाद आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि नवंबर के बाद आपको कुछ देखिए, राहु को सैटर्न भी देख रहा है 11वें घर में बैठकर, तीसरी नजर से सैटर्न राहु को देख रहा है। राहु जैसे ही पीछे आएगा, राहु आगे घर ले नहीं जाता, राहु पिछले घर जाता है। तो राहु एरिस से पाइसी साइड में आएगा, और इसी तरह केतु जो है वो लिब्रा में है, तो केतु वर्गो में आ जाएगा। तो इससे हमारे मुल्क पाकिस्तान, हमारी सियासत के हवाले से आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें हमें चेंज देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। सर जो पीटीआई की लीडरशिप अभी छुपी हुई है, आपको लगता है वो इमरान खान के साथ खड़ी रहेगी या इसमें से बड़े नाम भाग जाएंगे? देखिए, पीटीआई की जो लीडरशिप है ना, वो अ, उसको अगर हम ओवरऑल देखें तो देखिए, अगर तो वो खड़े रहते इमरान खान साहब के साथ, अवाम की तरफ से तो उनको बिल्कुल एक दफा से रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए, अगर जब उन्होंने पीटीआई को छोड़ा है, तो जिस भी जमात में जाएंगे तो उनका तो खुद को पर्सनल तो कोई नहीं है, वोट बैंक नहीं है, वो तो पीटीआई का ही वोट बैंक था सारा। तो उनके लिए वो जहां पर भी जाते हैं तो उनका कुछ फ्यूचर अच्छा नहीं है इस सेंस में, पॉलिटिक्स के हवाले से। क्योंकि लोग अब आप जानते हैं कि काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं इन सब चीजों के हवाले से, कि कोई बंदा अगर जाता है तो अपने मफाद की खातर, तो जस्ट अगर हम अपने मुल्की मफाद की खातर कोई बंदा कहीं पर जाए और बेहतरी की तरफ जाए, तो वो तो बेहतर है, उसको तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर कोई अपने पर्सनल मुफाद की वजह से जाएगा, तो उसको तो लोग बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये तो हम सभी जानते हैं। तो उनका तो कुछ फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा, जो पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं अरकान। सर एंड पे कोई पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज? सर, पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज तो यही है कि हमें दुआ करनी चाहिए मुल्क पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे और मुल्क पाकिस्तान को यहूद और नसारा के नापाक अज़ाइम से हमेशा के लिए पनाह दे और महफूज रखे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पंजतन पाक के सदके। और कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है उस हवाले से ही हमें सोचना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सैयदुल हसन एस्ट्रोलॉजर साहब। इनकी आपने अहम पेशेनगोइयाँ सुनी। आज हमने इमरान खान के ज़ायचे पे मुकम्मल बात की है और आने वाली जो मुश्किलात है उस पे भी बात की है। अपना अपने दोस्त अहबाब का बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।